Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is experimental method. ये experimental methods है क्या, हम समझेंगे और जानेंगे. एक्चुअली पूर्व में हम लोगों ने जाना है कि ये रिसर्च क्या है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च. उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च में ये एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी हमारा एक महत्वपूर्ण मेथड है, शोध की विधि है, जिसमें हम लोग वेरिएबल्स को इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. अब ये इसके मीनिंग्स को पहले हम समझने की कोशिश करें तो इट इज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ साइंटिफिक मेथड इन विच द researcher manipulates one variable and observes its effect on another variable under controlled condition. यानी ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है ये कैसा है, वैज्ञानिक विधि है हमारी. यानी कि इसमें वैज्ञानिक तरीके से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और जिसमें शोधकर्ता जो रिसर्चर्स होते हैं एक चर में यानी वेरिएबल्स में क्या करते हैं कि दूसरे चर पर उसके प्रभाव का नियंत्रण और परिस्थितियों में अध्ययन करते हैं. यानी वेरिएबल्स ही इसमें इंपॉर्टेंट होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. अब इसमें हमारे वेरिएबल जो होंगे वो कैसे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हम कर रहे हैं. तो यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होगा इस पर भी चर्चा हम करेंगे. तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑलरेडी हमारा ये बताता है कि यह वैज्ञानिक विधि है जिसमें वेरिएबल्स का बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या होता है, रोल होता है, और उसी पर हमारा शोध भी होता है. डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द स्टडी इन विच द रिसर्चर मैनिपुलेट्स एंड कंट्रोल वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऑब्जर्व्स द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. यानी ऑब्जर्व करते हैं हम, किसका अवलोकन करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, राइट. और मोर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको हम मैनिपुलेट या कंट्रोल करते हैं, मींस यहाँ पर रिसर्चर्स. और इस डेफिनेशन को दिया है कार्लिंगर महोदय ने. तो ये प्रायोगिक अनुसंधान व अध्ययन है जिसमें शोधकर्ता एक या अधिक स्वतंत्र चरों को नियंत्रित एवं परिवर्तित करता है तथा आश्रित चर का अवलोकन भी करता है. यही हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का उद्देश्य आखिर क्या है, क्यों करते हैं शोधकर्ता और किस लिए किया जाता है. देखिए इसके उद्देश्य की तरफ अगर हम चलें तो टू एस्टैब्लिश काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये कारण और उसके प्रभाव का जो है संबंध स्थापित करना होता है. इसीलिए तो इसमें वेरिएबल्स यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का महत्वपूर्ण जो है रोल होता है, उस पर शोधकर्ता कार्य करते हैं. टू टेस्ट हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाओं का परीक्षण करना होता है, इसलिए ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है. टू स्टडी इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स यानी चरों के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है. और टू डेवलप साइंटिफिक प्रिंसिपल यानी वैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास करना. तो वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या करते हैं, विकास करते हैं. इसका जो है यह भी उद्देश्य है. साथ ही साथ क्या है, टू कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाहरी कारकों को नियंत्रित करना. इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक्सपेरिमेंटल जो हमारा ये शोध है तो ये मैनिपुलेट ऑफ वेरिएबल्स, चरों में क्या करता है, परिवर्तन किया जाता है. जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं. ये कंट्रोल्ड कंडीशन यानी नियंत्रित परिस्थितियां इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, नियंत्रित कर लिए जाते हैं. काउज इफेक्ट तो रिलेशनशिप है ही जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किया जिसे. तो ये काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, पेपर 1 में भी, और जो आपका सेलेक्टिव जो आपका पेपर, इलेक्टिव जो पेपर्स होते हैं उसमें भी ये खूब प्रश्न पूछे जाते हैं. ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक यानी कि ये वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक कारण होते हैं इसके, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं.
यूजेस एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, यानी प्रायोगिक एवं नियंत्रण समूहों का उपयोग भी किया जाना। तो यह इसके क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। पहला इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या, अब ये देखिए हम लोग कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गया, जैसे द वेरिएबल्स मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, यानी वह ऐसा चर जिसमें शोधकर्ता परिवर्तन कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, जिसमें रिसर्चर्स जो होते हैं वो चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स में मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गया, जब वेरिएबल्स अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी वह चर जो स्वतंत्र चर से क्या होता है, प्रभावित होता है, उससे अगर प्रभावित हो गया तब ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया, चूंकि उसे प्रभावित कर रहा है तो डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट। यानी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात हम लोग कर रहे हैं जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, साथ में कंट्रोल ग्रुप। कई बार यूजीसी नेट में भी ये जो है रिपीट किए गए हैं क्वेश्चंस, है ना। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पुनः रिपीट भी किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप यानी यह क्या होता है, वह समूह जिसे उपचार नहीं दिया जाता है, यानी कि ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट, इसमें किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है यह ग्रुप, राइट। तो कंट्रोल ग्रुप ये हमारा होता है। एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसमें हमारा क्या होता है, जो ग्रुप जिसे उपचार दिया जाता है, यानी कि ग्रुप दैट रिसीव्स द ट्रीटमेंट। तो इस प्रकार से इस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे खूब प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यह जानना जरूरी था। रही बात की अब स्टेप्स की, तो स्टेप्स कॉमन हम लोगों ने और भी अन्य रिसर्च मेथड्स में हम लोगों ने देखा है। तो ये अब देखिए यहाँ पर है कि पहला तो प्रॉब्लम हमारा किसी भी, है ना, रिसर्च, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो, चाहे वो हमारा जो है मौलिक ही क्यों नहीं हो, साइंटिफिक ही क्यों नहीं हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशन विधि ही क्यों नहीं हो, कुछ भी मेथड्स होगा ना, तो वो हमारा क्या होगा कि वहां पर ये प्रॉब्लम्स पहले होंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो समस्या की पहचान होगा, यानी समस्या को हम पहचानेंगे। दूसरा जो होगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इसमें तो हाइपोथेसिस का हम निर्माण करते हैं, और हाइपोथेसिस हमारा क्या होता है, ये एक टेंटेटिव प्रोसेस होता है। टेंटेटिव ये हमारा एक, है ना, जो हम कहते हैं कि एक ऐसी आधारशिला बनाते हैं जो हमारा बेस होता है, जिसके आधार पर ही हम शोध के निष्कर्ष तक हम क्या करते हैं, पहुंचते हैं। इसीलिए इसे कई बार रिपीट किया गया। तो ये क्या है, तो ये टेंटेटिव स्टेटमेंट, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट की, यानी कि आप हाइपोथेसिस को इस प्रकार से भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये टेंटेटिव स्टेटमेंट ही होता है। तीसरा इसमें जो स्टेप्स हो जाएगा वो सिलेक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल का हम सिलेक्शन कैसा सैंपल करेंगे, इस पर भी आगे हम लोग सैंपल पर भी बात करेंगे, है ना। यह नमूना डिफरेंट टाइप के हमारे सैंपल्स होते हैं। नाउ कंट्रोलिंग वेरिएबल, चरों का नियंत्रण करना। फिर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, ये कंडक्ट करेगा एक्सपेरिमेंट, चूंकि एक्सपेरिमेंटल है। और कलेक्ट डेटा, डेटा का कलेक्शन, ये कलेक्शन करने के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन कंक्लूजन। तो दिस इज द स्टेजेस। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया कि डिफरेंट स्टेज है। इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो ये हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, यानी चरों, लिमिटेड कंट्रोल ओवर वेरिएबल, चरों पर सीमित नियंत्रण हमारा होगा। और दूसरा है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। दूसरा हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में कंप्लीट कंट्रोल विथ रैंडमाइजेशन, यानी कि पूर्ण नियंत्रण होगा हमारा रैंडमाइजेशन से, चयन से। तो ये हो गया। और तीसरा हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसमें क्या होता है कि पार्शियल कंट्रोल विदाउट फुल रैंडमाइजेशन। तो ये हमारा पार्शियल होगा, आंशिक रूप से। ये हमारा क्या होता है ना, कि विदाउट, यानी कि बिना आंशिक नियंत्रण के। पूर्ण इसमें रैंडमाइजेशन होगा कि बिना आंशिक नियंत्रण के। तो ये क्वासी हमारा हो गया, राइट। अब फिर हम लोग देखते हैं
कि आगे जो है वो कहता है कि इसका एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल। देखिए सबसे पहले तो हम एस्टैब्लिश कर पाते हैं, स्थापित कर पाते हैं काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्या कारण है ना, और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या इस वेरिएबल्स का क्या है ना चेंजेज हुआ, क्या मैनिपुलेशंस हुआ, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो ये हमारा पहला एडवांटेज हो जाता है। दूसरा कि हाईली साइंटिफिक एंड रिलायबल, यानी अत्यंत वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय होता है ये, तो ये चूंकि साइंटिफिक है, एक्सपेरिमेंटल है, तो ऑटोमेटिक है कि ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है इसका जो है एक मुख्य एडवांटेज है। बेटर कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, चरों पर बेहतर नियंत्रण इस मेथड्स में हमारा होता है। रिजल्ट कैन बी रेप्लिकेटेड, यानी परिणामों की पुनरावृत्ति संभव है, तो हम ये परिणाम जो है वो संभव हो सकता है, पुनरावृत्ति इसमें हो सकती है, रेप्लिकेटेड हो सकती है ना, तो यह इसका ये है। लेकिन हर कुछ का कुछ न कुछ, जैसे हम लोग एडवांटेज की बात करते हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, उन लिमिटेशंस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं और जानते हैं। देखिए फर्स्ट है कि टाइम कंज्यूमिंग, चूंकि आप बेहतर करेंगे तो टाइम तो कंज्यूम होगा, ओवरऑल देखें तो ये बेहतर ही है, बट टाइम कंज्यूमिंग ये लिमिटेशंस में के अंतर्गत ही आएगा। दूसरा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में अफेक्ट बिहेवियर, यानी कृत्रिम वातावरण व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, तो कृत्रिम वातावरण क्या करता है, ये व्यवहार को प्रभावित करता है ना। एंड एथिकल लिमिटेशंस इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, यानी कि मानव प्रयोगों में नैतिक सीमाएं, तो यह हमारा क्या हो गया कि ये तीसरा हो गया। और लास्ट है कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑल वेरिएबल्स, ये बड़ा डिफिकल्ट होगा, सभी चरों को नियंत्रित करना ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो दिस इज द लिमिटेशंस। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में समझा, जाना, इसके टाइप्स के बारे में जाना, साथ ही साथ जो है एडवांटेज भी और स्टेप्स को देखा। अब इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस पर भी हम लोग कुछ डिस्कस कर लें और करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स सी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज मेनली यूज्ड टू स्टडी, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मुख्यतः किसका अध्ययन करता है, तो ये किसका करता है, काउज एंड इफेक्ट का करता है, रिलेशनशिप का नहीं, ये सारा तो होगा नहीं, हिस्टोरिकल, एंशिएंट या लिटरेरी, तो ये बी इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर मैनिपुलेट्स, रिसर्चर्स मैनिपुलेट किस चीज का करता है, कर सकता है या संभावनाएं होती है या फिर करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, काउच यही होता है हमारा, है ना। और क्या होता है, इफेक्ट जो होगा वो डिपेंडेंट पर होगा, तो यहाँ पर काउच यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, मैनिपुलेट इसमें होता है। अब ये है कि द वेरिएबल अफेक्टेड बाय अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड, दूसरे चर से प्रभावित होने वाले चर को क्या कहते हैं। अब एक दूसरे से जो प्रभावित होगा तो वो क्या होगा, डिपेंडेंट, यानी कि वही तो प्रभावित हो रहा है, डिपेंडेंट है ना, तो इट इज द सी आंसर, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ विच ग्रुप डज नॉट रिसीव ट्रीटमेंट, कौन सा ग्रुप इसमें उपचार नहीं प्राप्त करता है। अब देखिए इसमें इसका मतलब है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का होगा वो सब तो होगा ही, और नॉट जो, उसको अलग कर दीजिए, आउट कर दीजिए, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऑलरेडी है, इसी का है ना, तो अब ये रैंडमाइजेशन ग्रुप ये ऑलरेडी हमारा है, सैंपल ग्रुप है। अब नॉट रिसीव कहता है ट्रीटमेंट, तो कौन करेगा, कंट्रोल ग्रुप कभी भी नहीं करता, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है इस पर। नेक्स्ट है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज जनरली कंडक्टेड अंडर, यानी प्रायोगिक अनुसंधान सामान्यतः किस परिस्थिति में किया जाता है, किस परिस्थिति में करते हैं, तो बी कंट्रोल कंडीशन, ये किस में करेंगे, कंट्रोल कंडीशन में। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूजेस कंप्लीट रैंडमाइजेशन, कौन सा प्रायोगिक अभिकल्प जो है पूर्ण यादृच्छिकीकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि इससे जो कहा जा रहा है रैंडमाइजेशन की बात कर रहा है, तो ये किस में होता है, तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, हम लोगों ने पूर्ण में देखा था ऊपर, है ना, डिफरेंट जो है
यादृच्छिकरण जैसे टाइप ऑफ ये में ट्रू में देखिए क्या होता है कि ये कंप्लीट हमारा क्या होता है कंप्लीट कंट्रोल। इस चीज को देखने काफी रिपीट किया गया है क्वेश्चन है ना। और क्वासी में क्या होता है पार्शियल हमारा कंट्रोल होता है। तो कंप्लीट किस में होगा ट्रू में और पार्शियल क्वासी में होगा, जबकि लिमिटेड जो होगा वो प्री में होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ जो प्रश्न था उसका सही जवाब क्या हो गया कि ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया। नेक्स्ट है कि द ग्रुप रिसीविंग ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, उपचार प्राप्त करने वाले समूह को क्या कहते हैं, जो उपचार करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है उपचार करने वाले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट है ए मेजर एडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, यानी प्रायोगिक अनुसंधान का प्रमुख लाभ क्या है, इसका लाभ क्या है, तो इट एस्टैब्लिशेस काउज एंड इफेक्ट, ये हमारा क्या करता है काउज एंड कारण और प्रभाव के संबंध को ये क्या करता है स्थापित करता है। तो यही है ये हमारा एडवांटेज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायोगिक अनुसंधान की सीमा है, तो वो कौन सा है एथिकल लिमिटेशंस, ये हमारी जो है फॉलोइंग लिमिटेशंस की क्या है सीमा है। द फर्स्ट स्टेप इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यदि कि किसी में भी फर्स्ट जो होगा प्रॉब्लम्स का होगा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी शोध हो तो दिस इज द ट्रिक, और ट्रिक क्या है ही ये है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे इस तरह के प्रश्न है तो सबसे पहला तो यही होता है। कभी कभी तो स्टेप्स पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट स्टेप्स हमारे कौन कौन से और कैसे वो पूछे गए और बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, इट इज द राइट आंसर, सी हमारा क्या होगा सही जवाब होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को भी सॉल्व किया, समझने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। आप पुनः मिलता हूँ, थैंक यू। आपने सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने इसे पेशेंसली वॉच किया। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, थैंक यू वंस अगेन।